वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। कुछ दिनों पहले की ही बात है, मानव अधिकारों को लेकर अमेरिका ने भारत को पाट पटाने की कोशिश की थी, जिसके बाद भारत ने अमेरिका के हुक्मरानों की तगड़ी क्लास लगा दी। अब एक और बार फिर से वही मौका दोहराया है, जब अमेरिका ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। तो भारत सरकार पीछे कैसे रहती, और तभी भारत सरकार ने एक बार फिर से उसका वो हश्र कर दिया है, जिसके बाद ना तो उससे निगलते बन रहा है, ना ही उगलते बन रहा है, लेकिन इस बार थोड़े से अलग अंदाज में। कैसे, आगे आपको वीडियो में दिखाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, वीके न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अमन। भारत के खिलाफ कई देश अक्सर रणनीति बनाते रहते हैं। इसका कारण ये नहीं कि भारत सरकार कमज़ोर है या भारत कमज़ोर मुल्क है, बल्कि आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई हद से ज़्यादा ताकतवर हो जाता है तो उसके विरोधी खुद ब खुद ही उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। ऐसा ही एक कांड कर डाला है अमेरिका ने, जहां की एक प्रोफेसर अपनी मर्यादाओं को भूल गई और भारत के खिलाफ जो मन में आया बोलना शुरू कर दिया। अब जब बोलना शुरू कर ही दिया तो भारत भी कहां से चुप बैठता, और भारत ने इसीलिए अमेरिका के उस प्रोफेसर की गजब लताड़ लगा दी। दरअसल भारत और अमेरिका के सांसद राजा कृष्णमूर्ति समेत भारतीय मूल के प्रमुखों लोगों ने एशियाई और अमेरिकी समुदाय को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करने वाली पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय की कानूनी प्रोफेसर एमी वेक्स की कड़ी निंदा की। प्रोफेसर ने एशियाई और अमेरिकी समुदाय के लोगों के लिए भारतवंशियों के संदर्भ में, यानी कि उनके साथ उनको जोड़कर बहुत गलत भाषा का इस्तेमाल किया है। एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो यहाँ पर साक्षात्कार इस बात का खुलासा किया गया है कि प्रोफेसर एमी वेक्स ने आरोप लगाया है कि पश्चिमी देशों के लोगों की शानदार उपलब्धियां और योगदान को लेकर सिर्फ अश्वेत और गैर पश्चिमी समूहों में ज़बरदस्त आक्रोश और शर्मिंदगी का भाव है। वैक्स ने आगे बढ़ते हुए कहा कि उन्हें सिखाया जाता है कि वो बहुत बेहतर हैं क्योंकि वो ब्राह्मण कुल से आते हैं। उन्होंने आगे बढ़ते हुए कहा कि अभद्र शब्दों के साथ उन्होंने आगे अपनी बयान को जारी रखा और कहा कि लेकिन किसी भी स्तर पर उनका देश निचले स्तर का नहीं है। वैक्स ने भारतवंशी डॉक्टर समुदाय को भी यहाँ पर आड़े हाथों लिया। इस टिप्पणी को पूरे अमेरिका में भारतवंशियों ने बहुत ज़्यादा इसका विरोध जताया है। कृष्णमूर्ति ने कहा है कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पद छोड़ने के बाद मुझे लगा कि दूसरों को नीचा दिखाने वाला शब्द कहने के दिन अब खत्म हो चुके हैं, लेकिन एक प्रोफेसर के ऐसे शब्द बेहद अपमानजनक है। कानून के प्रोफेसर नील मखीजा ने भी इन टिप्पणियों पर वैक्स की जमकर खिंचाई कर दी। वैक्स ने यह भी कहा कि पश्चिमी लोगों के एशियाई अमेरिकियों को हर तरह से पछाड़ दिया है। मैंने महसूस किया है कि हमने उन्हें हर तरह से पछाड़ दिया है। उन्हें गुस्सा भी आता है, वो ईर्ष्या करते हैं, वो हमसे जलन रखते हैं, उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है। इस पर राजा कृष्णमूर्ति ने उनकी जमकर क्लास लगा दी और कहा कि ऐसी टिप्पणियां नफरत और भय का माहौल पैदा करती हैं और अल्पसंख्यक समुदाय को वास्तविक नुकसान पहुंचाती हैं। राजा ने आगे बढ़ते हुए कहा कि ये सब गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी है। वैक्स की भड़काऊ टिप्पणियों के बाद उसका एक लंबा इतिहास भी रहा है। आपको बता दें कि अमेरिका मीडिया ने इस बारे में पहले ही खुलासा कर दिया था और कहा था कि ये पहली बार नहीं है जब वैक्स का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने नस्लवाद को लेकर भी बहुत पहले से बयानबाजी कर चुकी हैं। दिसंबर की बात कराते हैं। दिसंबर में एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि भारत अमेरिका या फिर अमेरिकियों को अमेरिका में रहने के लिए अधिक आभारी होना चाहिए, क्योंकि भारत के लोग अमेरिका में रह रहे हैं और देश कम एशियाई लोगों के साथ बेहतर होगा। आपको बता दें कि इस तरीके की बयानबाजी भारत में भी कई बार कई कट्टरवादियों की तरफ से निकलकर सामने आती है, लेकिन भारत सरकार का एक तटस्थ रूप है इस तरीके की चीज़ों को लेकर कि भारत सरकार ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करती है। भारत सरकार ऐसे लोग जब इस तरीके की बयानबाजी करते हैं, चाहे फिर हमारे देश के बारे में हो, चाहे फिर वो किसी अन्य देश के बारे में हो, भारत सरकार उनके ऊपर हमेशा एक्शन लेती है। लेकिन अमेरिका की एक प्रोफेसर जो कि बच्चों को पढ़ना सिखाती है, बच्चों को ये सिखाती है कि आगे चलकर आपको कैसा बेहतर भविष्य जीना है, वो नस्लवाद के अंदर में इतना चंगुल में फंस जाएंगी कि वो भारत जैसे मुल्क के खिलाफ बोलेंगी और उनको ऐसा लगता है कि वो इस तरीके के काम करके बच सकती हैं। तो शायद ये उनकी सबसे बड़ी मूर्खता होगी जो उन्होंने इस तरीके की बयानबाजी दी है। दिसंबर में भी जब उन्होंने इस तरीके की बयानबाजी दी थी तब भी उनका विरोध हुआ था और अब तो उनका विरोध पूरे खुले मैदान में हो रहा है। आप इस खबर पर क्या बोलते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि अमेरिकी प्रोफेसर की अभी और लताड़ लगनी चाहिए या फिर उनको माफ़ी मांगकर अब सामने आना चाहिए? क्या आपकी राय है? क्या आपको लगता है इस खबर के बारे में? आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। बाकी देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।